ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके पितरों का स्थान कोई प्रेत ले लेता है और आपकी पूजा को ग्रहण करता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके शरीर के अंदर बैठकर कैसे प्रेत आपके शरीर की ऊर्जा को, यानी कि आपकी पूजा के फल को ग्रहण करता है और किस प्रकार वो ताकतवर होकर आपको ही परेशान करना शुरू कर देता है। क्या होता है कि जब आप पूजा करते हैं तो बीच में एक प्रेत आ जाता है, वो आपकी पूजा के फल को ग्रहण करता है और ताकतवर होता चला जाता है। जो भोग आप देते हैं उस भोग को वो ग्रहण करता है, जो जप आप करते हैं उस जप को वो ग्रहण करता है और वो ताकतवर बनता चला जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान की जो पूजा हम कर रहे हैं तो कोई प्रेत कैसे ग्रहण कर सकता है। ये सत्य है। प्रैक्टिकल चीजें जो हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा। जो दरबार में केसेस आते हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी मैं आप तक दे रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रेत कैसे आपकी पूजा के फल को ग्रहण करता है और आपके शरीर में कहाँ बैठकर आपकी पूजा के फल को ग्रहण करता है, और फिर आपको बताऊंगा कैसे आप इससे आजाद हो सकते हो, कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हो। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रेत, यानी आप यहाँ पर हो, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर हो बेटा, और ये आप प्रभु की पूजा है, ठीक है, मतलब ये प्रभु हैं, तो ये यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये हम कहते हैं भगवान, है ना। और ये पूजा जो कर रहा है, ये प्रेत जो है ये ग्रहण कर लेता है, यहाँ तक ये जाती ही नहीं। तो क्या होता है, ये जो प्रेत है, ये प्रेत इस पूजा के फल को ग्रहण करता है, करता है और बड़ा होता जाता है, पावरफुल हो जाता है। इसके अंश जो है वो बढ़ते चले जाते हैं और इतने बढ़ जाते हैं कि ये आपको अलग अलग परेशानियां उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अब ये कहाँ बैठता है, कैसे परेशानी उत्पन्न करता है, वो सुनिए ध्यान से। प्रेत जो होता है बेटा, ठीक है, ये आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैठता है। मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और ये आप हैं, और इस तरीके से हम करते हैं इसे, और ये है, ठीक है, ये आपके पैर हैं, ये हाथ है। तो जो प्रेत होता है वो कहाँ कहाँ बैठता है, सबसे पहले वो बैठता है आपकी बुद्धि पे। बुद्धि पे बैठता है प्रेत आपके, ठीक है। दूसरा वो बैठता है आपके सीने पे। प्रेत जो बैठता है उसका जो स्थान बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, एक एक चीज को बारीकी से सुनना। उसके बाद ये बैठता है आपके घुटनों पे। घुटने जो होते हैं उस पर बैठते हैं। उसके बाद ये बैठता है आपके गले पे, यानी जो गला होता है, गले पर प्रेत जो है वो आपके जो है वो बैठ जाता है। फिर आपके बैठता है इंपॉर्टेंट चीज, जो अधिकतर प्रेतों का जो जगह होती है वो होती है कंधे। जो कंधे होते हैं, कहते हैं ना कंधे भारी हो रहे हैं मेरे, वहां पर बैठता है। कई बार जो प्रेत है ये आपके गले पर बैठता है, अलग अलग। और माता बहन जो होती हैं, यानी महिलाएं जो होती हैं, उनकी बच्चेदानी पर बैठता है ये प्रेत, है ना, यानी कि बच्चेदानी और पेट। पेड़ों पर बैठता है, आपने पेड़ू नाम सुना होगा, या बच्चेदानी। और उसके बाद ये जो पंजे होते हैं ना, पंजे, है ना, जो हमारे फिंगर्स होती हैं, यानी उंगलियों पर, यानी पंजे पर बैठता है ये प्रेत जो होता है। तो ये जो प्रेत की बैठने की अलग अलग जगह जो मैंने आपको बताई है, यहाँ आके ये प्रेत बैठता है। ध्यान से सुन लेना एक एक चीज को बेटा, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए पर ज्ञान आपको भरपूर मिलेगा। ये जो प्रेत बैठता है बेटा, ये आपके इन इन जगहों पर बैठता है, आपके शरीर के इन इन जगह पर बैठता है। अब क्या होता है, कई लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हम वो तो ठीक हो गया, हम ठीक नहीं हुए, वो ठीक जल्दी हो गया, हम देर में ठीक क्यों हुए। तो उसका कारण होता है, ठीक है। और कारण क्या होता है बेटा, कारण ये होता है कि जो प्रेत होता है, ठीक है, प्रेत दो तरीके में डिवाइड हम इसे कर सकते हैं किसी के ठीक होने को, ठीक है। पहला होता है कि वो प्रेत प्रेत का समय, और दूसरा हो सकता है कि वो शक्ति कौन सी है ना। अब इसमें प्रेत आ सकता है जो व्यक्ति मर गया हो, किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से मर गया, अपनी मौत मर गया, या जल के मर गया, किसी प्रकार से वो आते हैं इसमें। और इसमें शक्ति आती है, जैसे भूत हम कहते हैं ना, भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, ठीक है, बेताल, ठीक है, या हम कहते हैं ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल। इसमें अलग अलग प्रकार की शक्तियां आती हैं और इसमें भी बहुत सारी गहन चीजें हैं, इनके विषय में हम बात करेंगे बाद में। इस प्रकार जो है अलग अलग शक्तियां होती हैं। तो किसी भी नेगेटिव शक्ति के हटने का जो तरीका, वो कारण होता है या तो उन शक्तियों पर कि वो कितनी पावरफुल है, और ये कि उसको कितना समय हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है। अब ये समय, हम पहले समय की बात करें फिर उन शक्तियों की बात करेंगे। एक एक चीज को ध्यान से सुन लेना बेटा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेत
समय समय की बात कर रहा हूँ बेटा अभी मैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा हमारी जो स्किन होती है उसकी अलग अलग लेयर होती है, तो आपको मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से हमारा जो ऑरा होता है, हमारे आत्मिक ऑरा होता है, तो ये इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर, इस प्रकार से लेयर होती है हमारी। ठीक है, तो क्या करता है जो प्रेत होता है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर लास्ट वाली, ये हमारी ब्लड की लेयर, यानी खून, खून वाली जो है ना लेयर है, खून वाली लेयर है ये सबसे ऊपरी लेयर होती है हमारी, ऊपरी लेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है, तो आप इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 और 5, 5 लेयर मान लो हमारी। तो कोई भी प्रेत जब आपको लगेगा, कोई प्रेत लगेगा, तो सबसे पहले वो इस ऊपरी लेयर पे बैठेगा, बैठ गया इस पे। अब इस पर बैठ के वो क्या क्या दिक्कतें आपको देगा वो सुनिए। ये जो प्रेत बैठेगा इस लेयर पे बैठेगा, इस वाली लेयर पे, ठीक है, सबसे ऊपरी लेयर पे बैठेगा। इस वाली लेयर पे जब प्रेत बैठेगा तो आपको वो क्या करेगा, वो आपको डराना शुरू करेगा, सपने में दिखाई देगा वो आपको। ठीक है, या आपके पेट में दर्द कर दिया, या आपकी परेशानी वैसे आपको दिख गया, यानी छोटी मोटी दिक्कतें जो है वो प्रेत जो है वो करेगा। अभी हम केवल प्रेत की करें, जिन्नात और अन्य शक्तियों की बात नहीं कर रहे, हम बात करें समय की, कि किस प्रकार से समय लगता है। तो इस प्रकार अब क्या है, मान लो आपको 4 महीने हो गए, फिर ये प्रेत जो है वो यहाँ पे एंटर कर जाता है, इस लेयर पे। ठीक है, सेकंड लेयर पे जब ये प्रेत एंटर करेगा इस वाली लेयर पे, तो ये थोड़ी और गंभीर बीमारी देगा, जैसे बुखार कर देगा। ठीक है, उसके बाद में घबराहट बेचैनी कर देगा, ये दूसरी लेयर पे बैठेगा जब आपको। ठीक है, फिर ये तीसरी लेयर पे जाएगा तो और थोड़ी सी गंभीर बीमारी करेगा ये आपको। ठीक है, जिस प्रकार से आपके पेट में बहुत भयंकर जलन कर दी, बहुत भयंकर दर्द कर दिया, आपका अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा है, पर आपको घबराहट बेचैनी और दर्द इतना भयंकर हो रहा है, बहुत ज्यादा भयंकर हो रहा है, इस प्रकार की दिक्कत है। या फिर आपने देखा होगा कि गलत कर्म कर रहा है, उसके साथ किसी महिला के साथ जो है ये शारीरिक संबंध बना रहा है, इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो इस लेयर पे आके करता है। ठीक है, फिर ये लेयर नंबर 2 पे आता है। जब ये 2 पे आएगा, लेयर नंबर 2 पे आएगा, तो ये आपको बीमारी देगा, जैसे टाइफाइड जैसी बीमारी ये बना देगा। ठीक है, या फिर गला रोक देगा, सीने पे बैठ जाएगा, जाम कर देगा। ठीक है, या फिर पैरों को पकड़ लेगा, उठा नहीं जा रहा, इस प्रकार की परेशानियां ये इस लेयर पे है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लेयर होती है, ये जो ब्लड वाली, मैंने खून वाली लेयर बताया ना, ये वाली लेयर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली जो लेयर है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड है वो आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है बेटा, पूरे शरीर में घूमता है। यानी कि ये जो ब्लड है ये आपका ऐसे घूम रहा है, अन्य लेवल से होता हुआ ये घूम रहा है। ठीक है, यानी अब जो प्रेत है वो आपके ब्लड में रम चुका है, और इतना ये जो रम चुका होता है इसको लगते हैं किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 35 साल, किसी को 50 साल, इस प्रकार से लगते हैं, किसी को 10 साल भी लगते हैं इस प्रेत को रमने में। डिपेंड करता है वो प्रेत कितना शक्तिशाली है जब वो आपके इस ब्लड में रम जाता है। अब जब वो ब्लड में रम गया ना बेटा, अब वो दिक्कतें शुरू करता है, मेन दिक्कतें जो शुरू करता है ब्लड में रमने के बाद। अब कौन कौन सी दिक्कतें शुरू करता है, ध्यान से सुनना बेटा। जब प्रेत आपके ब्लड में रंग जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड से ही सारी की सारी बीमारियां शुरू होती हैं, आपने देखा होगा, यानी कि जब आपके खून में रंग जाता है प्रेत, ठीक है, खून में रंग, तो वो आपको अलग अलग बीमारियां पैदा कर देता है, जैसे फोड़े। ऐसे केसेस भी दरबार में आए हैं कि कैंसर के फोड़े थे लोगों को, और वो निकले हुए थे, वो प्रेत ने करके, जैसे ही वो बच्ची ठीक हुई वो फोड़े ठीक हो गए। ठीक है, फोड़े ठीक हुए, वो बच्ची, वो कैंसर भी खत्म हो गया। दूसरा वो करता है डायबिटीज, है ना, डायबिटीज, है ना, डायबिटीज की बीमारी करता है। तीसरा कहता है वो कैंसर, कैंसर जैसी बीमारियां देने में वो सक्षम हो जाता है बेटा। ठीक है, चौथा वो टीवी जैसी बीमारियां देने में सक्षम, क्योंकि ब्लड से सारी की सारी बीमारियां होती हैं, और ब्लड जो है, ब्लड में अगर ये प्रेत घूमेगा तो कॉमन सी बात है ये बीमारियां पैदा करेगा। और फिर तभी बोला जाता है कि शरीर जो है, शरीर का, अभी हम दरबार में संडे को एक व्यक्ति आई थी, एक महिला आई थी, 30 साल की उम्र में, वो ऐसी लग रही थी जैसे वो 55 साल की हो। क्यों, क्योंकि प्रेत पूरे ब्लड में रम चुका है, और पूरे खून को चूस रहा है, वो शरीर के मांस को खा रहा है वो, और शरीर को ढांचा कर देता है, मतलब बॉडी वाइट पड़ जाती है। तो ऐसा, यानी कि जब प्रेत आपके ब्लड में घुस जाता है तो वो ऐसी ऐसी बीमारियों को देने में सक्षम हो जाता है बेटा। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास इलाज करा लिया, ऑपरेशन करा लिए, पर वो ठीक नहीं हुआ, तो क्या होगा, क्या होगा फिर, कि वो नेगेटिविटी नहीं हटेगी। अब डॉक्टर की दवाई क्यों नहीं लगती है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ये जो बीमारी उसने दी है, ये शारीरिक बीमारी दी है आपको। ठीक है, अब क्या होगा, डॉक्टर जो अपनी जो दवाई दे रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। ठीक है, ये आप हो, ये डॉक्टर है,
पर जब डॉक्टर दवाई देगा तो बीच में प्रेत अड़ जाएगा और ये इस दवाई को यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देगा। यानी कि आपकी जो दिक्कत है उसके लिए जो प्रेत जो कर रहा है, प्रेत जो, तो डॉक्टर तो अपनी दवाई दे रहा है पर ये जो प्रेत है ये आप तक उन दवाइयों को पहुंचने ही नहीं देगा, यानी आपके बीमारी तक लगने ही नहीं दे रहा। फिर क्या होता है जब इस प्रेत का इलाज किया जाता है, तो जब लोग कहते हैं अरे हाँ गुरुजी अब तो हम ठीक है, हमें आराम है, क्यों? क्योंकि आपको दवाइयां लगनी शुरू हो गई। दवाइयां खराब नहीं है, दवाइयां खराब नहीं, ये प्रेत जो बीच में ऑब्स्टकल बना हुआ है ये आपको दिक्कत कर रहा था। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं, हमारे दरबार में अभी वीडियो आपको मिल भी जाएगी और डाल भी देंगे। हमारे दरबार में एक बच्चा आया था जिसको बवासीर की दिक्कत थी, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं उसके, 3 ऑपरेशन, और वो कल संडे को दरबार आया था। वो कह रहा था कि मैं गुरुजी अब बिल्कुल ठीक हूँ। 3 हाजिरी उसकी हुई, टोटल 3 हाजिरी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको हटाया। इसको हटाएंगे तो कॉमन सी बात है दवाई आपकी लगनी शुरू हो जाएंगी। ये मेन दिक्कत रहती है जब प्रेत की दिक्कत होती है बेटा। ठीक है, लाखों रुपए लोग फूक देते हैं केवल और केवल किस लिए, वो डॉक्टर के पास फूक देते हैं क्योंकि ये नहीं हट पाता है लोगों का। ठीक है, चलो ये तो हो गए हम, अभी हमने जो बात करी 11 मिनट की वीडियो और हो चुकी है, थोड़ा और मेन पॉइंट पर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है वो आपकी पूजा को कौन सी नेगेटिविटी ग्रहण करती है और कौन से नहीं। सबसे पहले तो एक चीज को आप ध्यान लीजिए कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो 90% को नहीं पकड़ते, 95% को नहीं पकड़ते, वो 2-4% को पकड़ लेते हैं। जो ये दिक्कत आती है ये 100 में से अगर हम बात करें, 100% में से केवल और केवल 3 या 5% लोगों में ही दिक्कत आती है कि कोई प्रेत आपकी पूजा के फल को ग्रहण कर रहा है। पर लोग क्या करते हैं, लोग इन 3 से 5% को नहीं देखते हैं, लोग देखते हैं इस 97% को, इसको 97% बना देते हैं कि हमारे तो सबकी ही पूजा प्रेत ग्रहण कर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। तो इस चीज को दिमाग में डाल लेना कि 100% पूजा के 97% पूजा को ग्रहण नहीं करता है प्रेत। 3 से 5% जिनको दिक्कतें होती है उनकी पूजा को प्रेत ग्रहण करता है। अब किनकी पूजा को ग्रहण करता है प्रेत, वो सुन लीजिए ध्यान से। एक तो मैंने आपको जो अभी बताया, अगर प्रेत आपके ब्लड में रम गया, इसमें रम गया यानी कि खून में, तो वो आपको बीमारियां करेगा और पूजा के फल को ग्रहण करेगा। ऐसी उपस्थिति में क्या होता है, आपको पूजा करवानी होती है बंद, पूजा पर लगा दो कांटा। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो दुश्मन आपके घर में बैठा हुआ, आपके शरीर में बैठा हुआ, जिसको हमें कमजोर करना है, हटाना है, भगाना है, वो हमारी पूजा को ग्रहण करके, क्योंकि आपको इसका पता नहीं है, तो वो और बलवान होता चला जाता है, और बलवान और ताकतवर होता चला जाता है और दिक्कतें करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले हम उसके जो पूजा के फल को ग्रहण करके वो जो बलवान हो रहा था, हमें क्या करना है, पूजा को बंद कर देना है। तो सबसे पहले यहां से उसकी ऊर्जा डीमोशन होनी शुरू हो जाएगी, यानी कम होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है, पूजा बंद करा देनी। दूसरा फिर क्या करना है, ये बंद करा के, ये बंद करा के फिर जो भगत है वो अपनी सेवा बताता है उसको कि क्या करना है, क्या, चाहे वो मंदिर की सेवा या दरबार से कुछ देता है पढ़ के कि ये आपको घर में छिड़कना है, पीना है, खाना है, वो उससे क्या होता है कि जो उसकी बची हुई ऊर्जा वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन हमारे शरीर में बनता है, तो बाहर से इंसुलिन देने की आवश्यकता पड़ती है जब आपका शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता। तो ये वही है, जब आपके घर में आपकी पूजा, खुद की पूजा स्वीकार नहीं हो रही, तो आप प्रेत को नहीं हटा सकते, तो आपको क्या बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, यानी किसी भगत से सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि कौन से प्रेत, जिनको जो ब्लड में रम चुके हैं, जो 35 साल हो गया, जिसको 50 साल हो गया, जिसको 20 साल हो गया, जिसको 15 साल हो गया, ऐसे ऐसे प्रेत जो है वो आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया समय, कि इतने समय से अगर कोई प्रेत रह रहा है तो आपकी पूजा को वो ग्रहण करता है, और ये सभी भी नहीं करते, हर कोई भी नहीं कर पाता। अब मेन आती है कि अगर कोई नेगेटिविटी इतनी शक्तिशाली है और उसको सानिध्य मिला हुआ है, सानिध्य मतलब होता है सानिध्य, एक वर्ड होता है सानिध्य, सानिध्य का मतलब हिंदी में कहते हैं साथ। अगर किसी नेगेटिव शक्ति को अन्य शक्तियों का सानिध्य मिला हुआ है तो वो क्या करेगी, वो आपकी पूजा के फल को ग्रहण करेगी, 100% करेगी। अब क्या होगा कि जैसे आप पूजा कर रहे हो, अब ये पूजा मान लो कोई चुड़ैल है, ठीक है, ये कोई चुड़ैल मान लो। अब इस चुड़ैल के साथ में कोई बच्चा है छोटा, ठीक है, 2 प्रेत हैं, 2 आदमी प्रेत हैं, उसके बाद मशान है। अब ये जो इनकी जो पावर है ना बहुत तीव्रता से बढ़ जाती है, जैसे कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई। तो ये क्या करते हैं, अगर आप इसको छेड़ोगे तो ये इसके आगे आ जाएंगे, इसको छेड़ोगे तो ये सब आगे आ गए, यानी कि एक साथ ही झुंड बना के रहेंगे। तो ये आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं अगर किसी को सानिध्य मिला हुआ है इतना तगड़ा कि उसमें मशान, प्रेत, चुड़ैल, ये सब चीजें चल रही हैं, तो आपकी पूजा के ग्रहण फल को वो ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया, मैंने जो पूरा आपको बता दिया, एक एक चीज बारीकी से बता दी। मुझे आशा है
कि जो मेहनत हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ताकि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सको और एक प्रैक्टिकल ज्ञान ले सको, वो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो ज्ञान जो हम आपकी मदद कर रहे हैं कि आपको बताने के लिए कि आप इन चीज़ों को सीख सकें, उसी प्रकार आप दूसरों की मदद कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप दरबार का नंबर है बेटा 9625696963 96 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं बेटा। कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें केवल। बाबा जी कृपा करें आपके और आपके परिवार पर। आप सदा सुखी रहें। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपने अनुकंपा बरसाते रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव।